देखो पॉलिटेक्निक आईआईटी स्पेशल पहला क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल से, फार्मूला हमने पहले ही बता दिया पूरा। अब देखो सवालों को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पूछा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13, 14 और 15 सेमी है, तो हिरोन का सूत्र बताओ। तो सूत्र में हम बताए थे कि तीनों भुजाएं दी हुई, तो आराम से बता लेते हैं। जैसे कि आप करते हैं तो पहले हम लोग यस निकालते हैं। यस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। यस ए का मतलब 13, बी का मतलब 14 और सी का मतलब 15। दिख रहा है ए बी और सी, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है आपके। तो ए बी सी बटा दो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 5, 4, 9, 1, 10, 40, 2, 42। तो कितना हो जाएगा, 42/2। ये हो जाएगा 42/2, तो कितना हो जाएगा, 21। 21 हमारा यस आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, यदि पता हो तो ऐसा होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू, कक्षा 9 में पढ़े थे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका नाम था हीरोन फार्मूला। तो एस का मतलब क्या हो गया, 21, और यहाँ पे 21 माइनस ए का मतलब 13, फिर 21 माइनस बी का मतलब 14, फिर 21 माइनस 15, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, 21। अब 13 में 21 में से 13 गया, कितना हो जाएगा, 13 7 20 8, और 14, 21 में 14 गया, 14 कितना हो जाएगा, 14 6 20 और 21 7, और एक कम और है यहाँ पे, 13 14 15, तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। अब इसको निकालना हो तो आसान तरीका क्या होता है, इसको हम तोड़ लें, अंदर अंदर ही तोड़ लें। जैसे 21 में क्या हो जाएगा, 3 × 7, 8 में क्या होगा, 2 × 2 × 2, 7 का 7, और 6 का 2 × 3। तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 पेयर बन गया, तो मतलब 2 3 में से एक 3 हमको मिल गया। अब देखते हैं, 7 का भी पेयर मिल गया, तो 7 भी बाहर आ गया। 2 का 2 2 पेयर बन गया, तो 2 भी बाहर आ गया। ठीक है, सभी का पेयर बन गया। अब उसके बाद हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 3 × 7 = 21, 21 × 2 = 42, और 42 कितना होता है, 42 × 84। 84 सेमी सेमी था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं या कोई भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेमी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, क्योंकि कक्षा 9 में हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का फार्मूला जो होता है, जिसको बोलता है आप लोग हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला ना, हीरोन्स फार्मूला बोलते थे। तो हीरोन्स फार्मूला जो होता है, क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वहां से एस का मान आप लोग निकाल लिए हैं, आराम से मान रखते जाते हैं। और ये तरीका अच्छा होता है, ये नहीं कि गुणा करके वर्गमूल निकालो, गुणा करके वर्गमूल निकालोगे तो बहुत बड़ा कबात कर दोगे। आराम से अंदर ही तोड़ लो। 21 का हो जाएगा 3 × 7, 8 का हो जाएगा 2 2 2, 7 तो 7 है, 6 का 2 × 3। आसानी से हम लोग जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बनाने के बाद आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी आसान है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है इसमें। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन यदि तीनों भुजाएं पता है, मतलब समबाहु त्रिभुज बोल दिया, मतलब क्या है, हमको ए भी पता है। अच्छा एक मिनट, परिमाप दिया है ना समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप इक्वल टू क्या हो गया, यस, यस नहीं 2 यस। यस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप है तो 2 यस। 2 यस बराबर दिया है 60, और यस बराबर होगा 60/2। तो 60/2 से क्या आएगा, 30। यस क्या आ गया, 30। अब यस आ गया 30, यस आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो अर्ध परिमाप आ गया 30, और त्रिभुज का परिमाप दिया है 60। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, तीनों ए ही होंगी, और परिमाप क्या होगा, तीनों का योग हो गया 60। समझ में आ रहा होगा। यदि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं क्या होंगी, तीनों भुजाएं ए होंगी, और इन तीनों ए का मान क्या दिया है, 60। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 60, और ए का वैल्यू निकालेंगे तो 60/3, तो 3 दूनी 6 आ गया 20। अब आसानी से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पूछा गया है निकालना चाहें, तो करड़ी में क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा एस एस माइनस ए। फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो बी भी ए है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, तो एस माइनस ए और एस माइनस ए। देखो बहुत आसानी से आएगा। एस का मतलब कितना हो गया हमारा, 30, 30 हो गया, और 30 माइनस ए का मतलब 20, 30 माइनस 20,
फिर से 30 माइनस 20, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है बराबर, तो ए बी सी जो था ए हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो आसानी से हल हो जाएगा। क्या आएगा इसका, ये 30 ही आएगा, 30 में से 20 गया 10 आएगा, 30 में से 20 गया 10 ही आएगा, 30 में से 20 गया 10 ही आएगा। अब इसको हल करना चाहे तो क्या होता है, 3 दहा में 30, 3 दहा में 30 और 3 to 10 ये पहले से हमारे पास है। जब भी हमको वो वर्गमूल निकालना हो तो हम प्रयास करते हैं टूटने लायक रहे ना तो इसको तोड़ लेना चाहिए, तो आसानी से हल हो जाता है। देखो दो जोड़ा ये बन गया, दो पेयर ये बना ना, तो जो जोड़ा बना वो बाहर आएगा, 1 10 बाहर आया, 2 10 बाहर आया और कड़ी में 3 आया, मतलब कि 10 में 100 और 100 कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, 100√3 क्षेत्रफल है तो cm²। ये हमारा उत्तर होगा। विगत में आपका दिया रहेगा 100 कड़ी में 3, एक विकल्प रहेगा ही रहेगा। 100 से समझ में आया होगा। यदि समबाहु त्रिभुज बोल दिया तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, और तीनों भुजाओं को हम ए मान सकते हैं। अब क्योंकि तीनों भुजाओं का योग 60 है, क्योंकि परिमाप दिया है, परिमाप भुजाओं का योग होता है, तो यहाँ से एक भुजा आ जाए तो 3a बराबर 60, तो a बराबर a आ गया, तो आ जाएगा। और ये जो परिमाप दिया था ना, ये 2s दिया था, क्योंकि हमारा जो यस होता है वो अर्ध परिमाप होता है, फार्मूला में यस का प्रयोग होता है, तो हमको 2s बराबर 60 दिया था तो यस निकालना पड़ा, तब फिर वहाँ से ला करके हम यहाँ रख पाएँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कर दीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों में भेज दीजिए। और हम आप लोग के पॉलिटेक्निक IIT को 100% कंप्लीट करवाएंगे, 100% आपका कोर्स हम करवाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए और आप सभी का सिलेक्शन अच्छे से हो पाए, वो भी अच्छे नंबर से हो पाए। अच्छे नंबर से होगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। देखिए अगला सवाल दिया है आयत का क्षेत्रफल से। हर सेक्शन से हम सवाल लिए हैं और ऐसे ही सवाल लिए हैं जो कि आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं या बार बार पूछे गए हैं। देखिए यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। देखिए पहले इसको आप हल कर लीजिए ऐसे कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है ना, आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमें पता होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बोल रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 20% घटा दिया जाए, बढ़ा दी जाए, तो जो L था वो L का 20% बढ़ गया, मतलब 20% का मतलब क्या होता है, L प्लस L का 20%, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो L बटा 5, 5L और 1L कितना हो जाएगा, 6L बटा 5 लंबाई हो गई, 6L बटा 5 लंबाई हो गई। और चौड़ाई क्या बोला गया है, लंबाई 20% बढ़ा दी गई तो 20% प्लस कर लिए, और चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो चौड़ाई हमारा b है, तो b माइनस बी का 10% मतलब 10/100, 10 में 100, 10b में से 1 गया 9b बटा 10, ये हो जाएगा हमारी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, बढ़ा दी गई है और घटा दी गई। इसके तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो देखिए नया क्षेत्रफल जो पुराना क्षेत्रफल एल भी था, अब नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक IIT में कैलकुलेटिव होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी प्रश्न आपको हल नहीं करने पड़ते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमें हल करके निकालना होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई हमारा कितना है, ये 6L/5 है, चौड़ाई कितना है, ये 9b है, ये 9b है, तो 9b/10 है। तेरे गुणा करेंगे तो 9 9 छान 54, 54 LB बटे 5 में 50, हल करना चाहे 2 से काट ले तो 2 दूनी 4, 27 हो गया, 27 LB और नीचे 50 का 25, समझ में आ रहा होगा, 50 का 25। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया, तो बोला कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन कितना हो गया, परिवर्तन कितना हो गया, तो पहले परिवर्तन निकालेंगे, परिवर्तन बढ़ा घटा, तो बढ़ा है क्योंकि ये हमारा था पुराना LB था, ये 27 LB, 25 से कम 25, एक से ज़्यादा हो गया, मतलब इससे ज़्यादा है, तो कितना परिवर्तन हो गया, 27 LB बटा 25 माइनस LB। ठीक है, तो तेरे गुणा करेंगे तो 27 LB में से 25 LB गया, कितना आ जाएगा 2 LB बटे 25। अब पर कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, तो हम लोग निकालेंगे प्रतिशत परिवर्तन, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था ये। प्रतिशत परिवर्तन कैसे हो गया, तो जो परिवर्तन आया कैसे हल करेंगे, परिवर्तन गुणित 100 और बटे प्रारंभिक, परिवर्तन गुणे 100 बटे प्रारंभिक, तो परिवर्तन कितना आ गया 2 LB बटे 25
और गुणित 100 बटे प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या था LB, LB से LB गया 25 चौका 100 और 4 दूनी 8% का परिवर्तन हुआ। मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आपके पॉलिटेक्निक IRT के अलावा ऐसे क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन समझ में आया होगा। इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे दोबारा ना 100% क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मजेदार है, बढ़िया था। पहले आयत का क्षेत्रफल हम लोग को पता होता है। अब बोला गया कि लंबाई में 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 10% घटा दी जाए। तो बढ़ा लिए, घटा लिए, नया क्षेत्रफल निकाल लिए लंबाई गुणित चौड़ाई करके। फिर परिवर्तन कितना हो गया, तो पुराना हमारा क्षेत्रफल LB था, नया इतना हो गया, तो बढ़ा हुआ तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तब परिवर्तन इतने का आया। अब परसेंटेज परिवर्तन कितना हो गया, परिवर्तन गुणे 100 बटे प्रारंभिक। इसे पूर्णांक बोलते हैं, प्राप्तांक कि कितना नंबर में कितना % आप पाए। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितना पाते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और पूरा नंबर नीचे लिखते हैं, गुणित 100 करते हैं। जैसे कोई इंसान 600 में 400 पाया है तो क्या करेंगे हम लोग, जितना पाया वो ऊपर और पूरा पूर्णांक नीचे और गुणित 100। तो यही होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से डिवाइड कर लीजिए, जितना आ गया उसका आंसर आ जाता है प्रतिशत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ। देखियो एक वृत्ताकार पहिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक वृत्ताकार पहिया है, वृत्त पे है ये क्वेश्चन। अच्छा खासा क्वेश्चन है, आराम समझ में आएगा, समझेंगे तो 100 से समझ में आएगा। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 35 सेमी है, 440 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगी। देखो एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या जो है ना वो 35 सेंटीमीटर है। तो पहिए की परिधि निकाल लो, पहिए की परिधि, तो परिधि जो होता है पहिए की परिधि ना, पहिए की परिधि, तो पहिए की परिधि क्या निकालेंगे, परिधि होता है 2πr। देखो प्रश्न समझ में आना चाहिए कि 440 मीटर दौड़ना है तो उसमें कितना चक्कर लगाएगा। तो जब एक परिधि निकालेंगे तो जितना आएगा उसी से भाग कर देंगे तो पूरे चक्करों की संख्या आ जाएगी, कई चक्कर में पूरा करेगा। ठीक है, तो पहले परिधि निकाल लेते हैं। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 35, 7 पूरे 35 और 5 दूनी 10 और 22 दहा में क्या हो जाएगा, 22 दहा में 220। 220 सेमी क्या होता है, पहिए की परिधि, परिधि मतलब एक चक्कर, एक चक्कर में पहिया एक चक्कर में तय करता है 220 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर था, तो 440 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी। तो चक्करों की संख्या हम लोग निकालेंगे, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या बहुत बढ़िया निकल जाएगा कि 440 मीटर है, मीटर को पहले सेंटीमीटर में चक्कर लगा रहा है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदले। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 440 में 100 का मतलब क्या होता है, 2 जीरो बढ़ा देंगे और नीचे 220 और 220 दूनी 440, तो 2 हो गया, 2 जीरो बचा है, तो 200 चक्कर आएंगे। चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 चक्कर। 200 राउंड मारेगा 440 मीटर दूरी तय करने में। 35 सेंटीमीटर चक्का वाला गाड़ी 200 चक्कर लगाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा, 100% आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं घन पे। घन का क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ वही लिए हैं जो आपके पेपर में आ सकता है। यदि आप अच्छे से भरोसा करके पढ़ लेते हैं तो 100% आपका काम होगा, पेपर में सफलता भी आपको मिल जाएगी। पढ़ते हैं अच्छे से। तो चलिए वो तो आपके ऊपर है, लाइक तो अवश्य करिएगा आप लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं। इस समय हम रात को शूट कर रहे हैं वीडियो, सिर्फ आप लोग के लिए, क्योंकि हमें पता चला कि एग्जाम नज़दीक है तो हम भी चाहें कि आप लोग के लिए कुछ अच्छे सेशन दे दें। देखिए घन से सवाल क्या आएगा, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर तो उसका आयतन ज्ञात करो। देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, पता होना चाहिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, और 6 भुजा स्क्वायर बराबर 96 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 3 9 36, तो 6 के 36 16 आ गया। अब ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो ए का मान क्या आएगा, 4 आएगा। भुजा 4 आ गई, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा घाते 3, भुजा घाते 3 तो 4 के घाते 3, तो 4 चौके 16 चौका, 4 चौके 16 चौका 64, 44 सेमी क्यूब ये आ जाएगा। जिसका कुल पृष्ठ 96 है तो इसका क्या होगा, आयतन जो होगा 64 सेमी क्यूब होगा। समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, आयतन पूछा था, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 भुजा स्क्वायर। हम पीछे के सेशन में पूरे फार्मूला आपको बताए हैं।
इसमें हम कमेंट में भी पिन कर देंगे, आप जा करके उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 100% ये वाला क्लास और अच्छे समझ में आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। 7वां क्वेश्चन पढ़ लो एक बार तो और अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं जिससे क्वेश्चन क्लियर दिखे। एक घनाभ की विमाएं, विमा मतलब क्या होता है, साइड, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना है, इसका आयतन तथा इसके अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। देखो जब भी घनाभ बोल दिया ना तो घनाभ मतलब एक आयताकार, आयताकार टाइप का होता है। इसके और भी इस प्रकार से बनते हैं ना, इस प्रकार से बनते हैं, फिर जोड़ जाड़ के बन जाएगा, लेकिन हमको जो बताना है ना यदि इससे बताएंगे तो समझ में कम आएगा आपको। आयत से समझेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें उसी में हम लंबी से लंबी रख पाएंगे। जो घनाभ होता है वो आयताकार शेप होता है, तो इसमें लंबी से लंबी का मतलब विकर्ण होता है, ये पता होना चाहिए। जब लंबी से लंबी कोई चीज़ रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तिरछे पर रखेंगे तभी लंबी से लंबी आएंगी, बड़ी से बड़ी, तो हम लोग ऐसे रखेंगे। दो बातें पूछा है, घनाभ की विमाएं दी हुई है तो इसका आयतन ज्ञात करो, और रखी जा सकती सबसे लंबी छड़ की लंबाई मतलब विकर्ण बोल भी दिया है कि विकर्ण ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि घन का जो विकर्ण होता है, पहले क्या पूछा है, आयतन, तो घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन, सब क्वेश्चन बहुत ही सरल है, पेपर में फिर भी छोड़ते हैं ना तो फिर पागलपंथी होगी। घनाभ का आयतन यूँ समझ लो तो फिर कक्षा 10-9 पढ़े ही नहीं हो, यदि छोड़ते हो तो 9-10 का ज्ञान है तभी छोड़ोगे। बेसिक सवाल है, कक्षा 7 में 8 में भी आजकल घन घनाभ के कुछ सूत्र तो आ गए हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। बस पीट दो फटाक से, 5 4 3, 5 चौके 20 40 60 सेमी क्यूब, आयतन आते मान क्यूब लगा दो, ठीक है। रखना है सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई निकालेंगे तो विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण बोला भी है यहाँ पे, तो विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H² ये होता है। L² मतलब 5 का स्क्वायर, B² मतलब 4 का स्क्वायर, H² मतलब 3 का स्क्वायर। 5 पचे 25, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 25 50, तो कड़ी में 50 सेमी ये आ जाएगा। या तो 50 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालें ना तो 5 पचे 25, 25 दूना 50, मतलब ये ढंग से करेंगे तो 5 कड़ी में 2 आएगा, ये सेमी आएगा, क्योंकि 5 पचे 25 और 25 दूना 50, 5 का 2 जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया और 2 कड़ी में रह गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी विकर्ण बड़ा अच्छा है, पेपर में आज जाएगा मान के चलो, तो कड़ी में R² B² H² हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखो बेलन का एक सवाल है, बेलन का एक सवाल है, अगला सवाल बेलन पे है। जितने फार्मूले बताए हैं आपको उस सभी फार्मूले पर हम सवाल लिए हुए हैं। तो देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब R दिया है, कितना R दिया है 7 सेमी, ऊंचाई H बराबर 10 सेमी, तो बोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। बेलन का वक्र पूछेगा ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय 2πRh, संपूर्ण बोलेगा तो 2πRh प्लस R। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो 2 का मान 22/7, R का मान 7 और H का मान दिया है 10। आराम से हल कर लो, 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 और 1 जीरो है तो 440 सेमी स्क्वायर। हाँ क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। फिर आयतन पूछ लिया तो आयतन बराबर क्या होता है, क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, फार्मूला पता होगा तभी काम होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो πr², पाई का मान 22/7, R² क्या है 7 × 7, H भी दिया है 10, 7 से 7 गया, 22 7 कितना होता है, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लाए, 7 दूनी 14 15 154, 1 जीरो है तो 1 जीरो, 1540 सेमी क्यूब। देख रहे हो फटाफट कैसे पीटा जा रहा है। आराम से पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस्ट्रुएशन से जो आएंगे ना उसका हल करने लायक रहेंगे। बाकी तो सरलीकरण, लस मस, गुणनखंड वो सब बहुत आसान है। अब आपको एक एक वीडियो बना के फटाफट फटाफट डेली बेसिस पे बता देंगे। अब 100% एक महीने के अंदर आपको 100% 50 के 50 मैथ क्लियर कराएंगे। अब देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्या दिया हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु है,
एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेमी और आधार की त्रिज्या 5 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात करो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात करो। देखो एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेमी है, मतलब h बराबर दे दिया 12, आधार की त्रिज्या r बराबर दे दिया है 5 सेमी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई l पूछा है और आयतन, तिर्यक ऊंचाई l जो होता है वो पता होगा कि h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, फार्मूला अभी हम बताए हैं। एच स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। फटाफट कर लो, 12 12 में 144 और 5 पचे 25। 144 और 25 जोड़ोगे तो 169 आएगा। 169 वर्ग इसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 13। और इसका आयतन पूछा है क्या है, बेलन है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, जब पीछे बताया है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना है 5, तो 5 गुणित 5, एच का मान दिया है 13। तो ठीक है, यदि इसका उत्तर पाई के रूप में आएगा, कट नहीं रहा है तो निश्चित रूप से पाई के रूप में ही विकल्प दिया रहेगा आपका, नहीं तो कोई बात नहीं, 22/7 लिख के काटना। तो 5 पचे 25 और 25 गुणते 13, 25 गुणते 13 कितना हो जाएगा, 25 दाम में 250 और 25 यहाँ 75, 250 और 75 कितना होगा 325। तो 325 पाई, आयतन है तो सेमी क्यूब। ठीक है, इससे गुणा कर लेना, कोई गलती हो तो, लेकिन गलती नहीं होगा, सही है। शंकु का सवाल हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 100% आपको समझ में आया होगा। 10 सवाल पूरा हम लिए थे। 9वां सवाल है गोला, और एक सवाल आपका और होगा। देखते हैं वो किस टॉपिक पे होगा। शायद गोले के बाद अर्धगोला आएगा, तो पूरा हमारा फार्मूला भी हो जाएगा, मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। आप लोग लाइक अवश्य करिएगा, बिना लाइक करिए ना जाइएगा। ठीक है, लाइक के अलावा आप लोग दे ही क्या रहे हैं, तो इतनी मेहनत का एक लाइक तो आपका मिलना ही चाहिए। यदि आपको अच्छा लगा है तभी लाइक करिएगा, ऐसी बात नहीं है। यदि आप पढ़े हैं अच्छा लगा है तो। गोला देखो, धातु के एक ठोस गोले का व्यास 6 सेमी है। देखो व्यास का मतलब क्या होता है 2D, व्यास का मतलब 2D बराबर 6 सेमी। जब त्रिज्या निकालेंगे तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3 सेमी आ जाएगा। इसको पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास वाला समान बनाया था। तार की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तार की लंबाई ज्ञात करना है। क्या बनाया था, धातु के एक ठोस गोले को व्यास 6 सेमी है, इसे पिघला दिया गया। तो पिघला दिया गया तो इसका आयतन निकालो। इसका आयतन जो आ जाएगा, क्या है, गोला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मतलब 22/7 और आर क्यूब मतलब 2/6, 3 का क्यूब, 3 गुणते 3 गुणते 3, एक 3 से एक 3 कट गया, कितना आ गया ये 3 त्रिका 9, 9 चौ 36, 36 गुणते 22 और बटे 7, ये आ जाएगा सेमी क्यूब। ठीक है, ये आदमी पिघला दिया गया। अब बोला गया 2 मिलीमीटर व्यास, 2 मिलीमीटर व्यास है वाली एक समान तार बनाया जाता है। तार का मतलब बेलन हो गया। अब बेलन का आयतन निकाल लो। 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर मान लेंगे तो क्या होगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर 0.2। देखो 2 mm है, 2 mm है, या 0.2 क्या हो जाएगा, cm हो जाएगा। अब बेलन का आयतन निकाल लो। बेलन का आयतन, सवाल बढ़िया है। बेलन का आयतन निकालेंगे तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो करना क्या है, बेलन का आयतन आ गया। अब तार की लंबाई निकालना है। ये पूरा इसी से बन रहा है तार की लंबाई। तो जो ये पूरा आया था शंकु, ये हाँ गोले का जो आयतन आया था, ये गोले का आयतन, और जो तार बन गया बेलन का आयतन। तो गोले के आयतन में यदि हम बेलन का आयतन, मतलब ऊपर लिखना है गोले का आयतन, नीचे लिखना है बेलन का आयतन। ठीक है, अब भाग कर दो तो जितना आएगा ये आंसर आएगा। पेपर में कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, जरूरी नहीं है इसी रूप में रहे। देखो एक गलती यहाँ पे की है, जो हम लोग पाई का मान रखे ना, यदि पाई का मान यहाँ पर न रखे होते, यदि पाई का मान यहाँ पर न रखते, तो क्योंकि पाई यहाँ पर भी है ना, तो जब इसके बट्टा ये करेंगे तो पाई पाई वाला कट जाएगा। तो हम लोग उस प्रकार से हल करके कर सकते हो इसको। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टाइम सीमित है, तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। बड़ा भी वीडियो हो गया, लगभग आधे घंटे होने वाला है। तो 10/10 10 क्वेश्चन हम लिए थे पूरे। अब देखो पूरे फार्मूले से हर टाइप क्वेश्चन हो गए। एक रूलर है, हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, रूलर वाला अच्छा क्वेश्चन है। एक रूलर है, ये क्वेश्चन मज़ेदार है, समझना अच्छे से। एक रूलर, एक सड़क का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है। 500 चक्कर लगाने में कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल को समतल करेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चक्कर में निकाल लेते हैं कितना समतल करेगी, 500 से गुणा कर देगी, 500 चक्कर में आ जाएगा। तो फिर रूलर का व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालोगे तो क्या आएगा 84/2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर आ गया। और लंबाई जो एल दिया हुआ है, लंबाई एल बोलो या एच बोलो, तो लंबाई कितना दिया 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर ये दिया है। तो एक चक्कर में समतल क्षेत्रफल निकाल लो, एक चक्कर में
एक चक्कर में, क्वेश्चन सरल है ऐसी बात नहीं है, एक चक्कर में समतल भूमि, एक चक्कर में समतल भूमि, एक चक्कर में कितना समतल भूमि करेगा, तो अपने परिधि के बराबर, तो 2 पाई आर एच भी करेगा। एक रुलर का व्यास 84 सेमी है, इतना मीटर इतना सेमी है, और लंबाई इतना सेमी है ना, हाँ तो लंबाई मतलब वही, इतना लंबाई एच, उसी हिसाब से करेगा। तो 2 पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान 42 है, और एच का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एच का मान क्या है, 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 7×42 6 हो गया, और 6×2 12, 12 गुणित 22, और 22 गुणित 100, तो 12×2 24 का 4, हासिल आया 2, 12×2 24 और 2 26, और 2 0। एक चक्कर में समतल भूमि इतना करेगा, अब बोला है 500 चक्कर, तो 500 चक्कर में समतल, 500 चक्कर में समतल भूमि, तो क्या हो जाएगा, 26400 गुणित 500, आसानी से गुणा कर सकते हो। गुणा करने पे हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा, जितना भी आएगा 5 से गुणा कर सकते हैं। 2240 का 4 जीरो ऐसे बढ़ा सकते हो, फिर 5 चौके 20 का 0 हासिल आया 2, 2 हो गया, 5 चक्का 3 तो 32 का 2 हासिल आया 3 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13, तो इतना, इतना जो हो जाएगा कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल। तो अच्छा ये हमारा किस में था, सेंटीमीटर में था, तो वर्ग मीटर में करेंगे ना, वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया, तो मतलब सेंटीमीटर, ये वर्ग सेमी आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आ गया, वर्ग मीटर करेंगे तो 100 गुणित 100 2 बार करेंगे तो 4 जीरो ये कट जाएगा, 1 2 3 4, तो मतलब कितना वर्ग मीटर आ गया, तो 1320 मीटर या वर्ग मीटर क्षेत्रफल को समतल करेगा 500 चक्कर यदि घूमेगा तो ये वीडियो भी मेंस प्रेजेंटेशन आपको 100% बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।